हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एजुकेशन एकेडमी। मैं अनु तनेजा और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर क्लास 10th का मैथ्स कवर कर रहे हैं। आज आपको हमारी सीरीज का चैप्टर नंबर 3 देखने को मिलेगा, जिस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसको करने के लिए हम पूरा चैप्टर कवर नहीं कर रहे, ऑब्वियसली हम क्या कवर कर रहे हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अगर पहले के 2 चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिए उसे। पहले के 2 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हैं वो सभी आपको उस वीडियो में मिलेगा। और अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो पेयर ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन के पेयर दे रखे हैं। लेट्स write them here. 5x minus 15y is equal to 8 and 3x minus 9y is equal to 5 over 24. We have to tell that कितने सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन निकालेंगे नहीं, ऑब्वियसली हमारे पास एक रेशियोज की ट्रिक होती है। रेशियोज कैसे, जो a, जो x का कॉफिशिएंट होता है उसको कहते हैं हम a। तो a1 पहली इक्वेशन का कॉफिशिएंट अपॉन b1। दूसरा पेयर होता है, सॉरी, a2। दूसरा जो y के साथ कॉफिशिएंट होता है उसे बोला जाता है b1 और दूसरी इक्वेशन के लिए b2। एंड ऐसे ही c1 बाय c2। अब पहले ये रेशियो निकालते हैं हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग्स में। सो 5/3 माइनस 15/9। एंड इसको भी साइन चेंज होता है क्योंकि ये C1 C2 इस साइड नहीं, इक्वल्स टू के उस साइड में माने जाते हैं, साइन चेंज होगा ऑब्वियसली। तो -8 अपॉन 5/24। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 5/3 रहेगा, -15/-9 3 के टेबल पे जाएगा ऑब्वियसली, एंड 5/3 बन जाएगा ये भी। एंड ये हो जाएगा -8 × 24/5, जो कि ऑब्वियसली और ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए, a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक चीज सीखने को मिलेगी, जब पहले 2 रेशो इक्वल हो और वो तीसरा रेशो इक्वल ना हो तो उस इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होते हैं, उस इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। एंड सेकेंड थिंग, उस इक्वेशन की जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती है। थर्ड थिंग, इन इक्वेशंस को कहा जाता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। ये 3 चीजें आप दिमाग में डाल लो अपने। चलते हैं आगे हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन, हमें पेयर ऑफ इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। 6x minus 3y plus 10 equals to 0, 2x minus plus 9 equals to 0। ऑल राइट, ये रिप्रेजेंट करेगी 2 लाइंस को। ऑब्वियसली हमें ये बताना है कि वो लाइंस कैसी होंगी, क्या वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, क्या वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, या वो कोइंसिडेंट होंगी यानी एक के ऊपर एक, या वो पैरेलल होगी। तो इसके लिए भी वो रेशो वाला फंडा लगाना है। तो a1/a2 हो जाएगा 6/2, b1/b2 हो जाएगा -3/-1 और c1/c2 हो जाएगा 10/9। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बना 3, ये भी बना 3 और ये बना 10/9, जो कि इक्वल नहीं है। यहाँ से दोबारा से a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, inconsistent parallel lines। so आपका आंसर क्या है, पैरेलल लाइंस। अगर ये आपका सेट ऑफ ये आता है रेशियो तो उसमें पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन एंड एन inconsistent system of equation। Let's get move ahead to question number 3.
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू निकालनी है. डू द इक्वेशंस, लेट्स राइट द इक्वेशन फर्स्ट. -16 को मैं ट्रांसफर ही कर देती हूँ डायरेक्टली, इजी रहेगा. +16 हो गया. ये कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है. कोइंसिडेंट इंसिडेंट लाइन का मतलब होता है एक लाइन ये रही, इसी के ऊपर एक और लाइन. अब ये जो दोनों लाइन कोइंसिडेंट कर रही है, तो इनके जो सॉल्यूशन होंगे कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए हमारा जो रेशो होता है, अभी रेशो की बात हमने की थी, इसके लिए जो रेशो होता है वो होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. तो यहाँ पर a1/a2 हमारे पास है 3/6 और b1/b2 हमारे पास है -1/-k एंड c1 एंड c2 हमारे पास है 8/16. ये होता है 1/2 और ये भी 1/2 होता है. तो हम एक से ही काम चला लेंगे, हमें दूसरे की नीड नहीं है. 1/k क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास k की वैल्यू आई 2. दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर. तो जो भी दे रखा हो, कॉन्स्टेंट लाइन दे रखी थी तो हमने ये रेशियो यूज किया. मान लो पैरेलल दे रखी होती तो हम लास्ट वाला रेशियो यूज करते. ठीक है, तो सी पार्ट इज आवर आंसर. दैट्स इट. All right, let's get move ahead to question number. Moving ahead to our fifth question. अब fifth question है हमारे पास sorry, statement kind problem. क्या कह रहा है, the father age is 6 times his son's age. Okay, सबसे पहले लास्ट लाइन को देखा करो, क्या निकालना है, present age of son and father. So first of all, let the present age of son is equal to x years. Then let the present age of father will be y years. We have to find the x and y. Now first line, father age is 6 times. Of father 6 times, so the equation that will make through this statement will be this, because father is 6 times. 6 will get multiplied to the son. So this is the first equation. Second, 4 year hence. So first of all, what is the meaning of hence? Hence means future. Future means add. So 4 years hence, the age of son is equal to x plus 4. 4 years hence, the age of father will be y plus 4. Now it is saying father will be 4 times. That means according to the equation, 4 will get multiplied to the son. And simply we will solve it, simplify it, and then substitute the value of y from the above equation. Y is equal to 6x. 16 minus 4 and here 6x minus 4x. From here we got 12 equals to 2x. So x equals to 6. That means the present age of son is 6 years old. And this is the only answer, you don't have to find the 6 and 36. By the way, how to find it? Just put the value of x in this equation. Let's move to the question number 6. इसमें भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, k की वैल्यू निकालनी है और क्या कह रहा है, हैज नो यूनिक सॉल्यूशन, यानी उसका कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा. अब इसका मतलब सिंपली यही होता है, हैज नो सॉल्यूशन. एंड हमने अभी क्वेश्चन में किया था, नो सॉल्यूशन में क्या रेशियो बनता है, दैट a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2. बट हमें नॉट इक्वल टू से कुछ नहीं मिलेगा, हमें जो मिलेगा यहाँ से मिलेगा. लेट्स सी इसका क्या रोल होगा, अगर होगा तो हमारे पास इक्वेशन है पहली, 4x plus 2y equals to 3.
Second equation is k minus 1 into x minus 6y equals to 9. So now 4 over k minus 1 equals to 2 over minus 6. And then we do cross multiplication. पहले इसको solve कर देते हैं. 1 and minus 3. तो ये बन जाएगा 1 over minus 3. अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 4 into minus 3 equals to 1 multiplied by k minus 1 is k minus 1. Minus 12 equals to k minus 1. तो k की वैल्यू यहां से हमें मिलेगी minus 12 plus 1. That is minus 11 and we are done. That's it. सबसे मेन पार्ट था ये नो यूनिक सॉल्यूशन को समझना. Moving ahead to the next question. The number of solution of the pair of linear equation is x plus 2y minus 8 equals to 0, 2x plus 4y minus 16 कर देते हैं इसे equals to 0. Now a1 by a2 will be 1 by 2, b1 by b2 will be 2 by 4 and it will be minus 8 over minus 16. 1 by 2, 1 by 2 and 1 by 2. All the ratios are equal. In the case where all the ratios are equal, the number of solutions are infinitely many. So the option C is the correct answer. इस चीज को ध्यान रखो. और यहाँ पर जो लाइंस बनती है वो कोइंसिडेंट होती है. सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट की बात करें तो ये कंसिस्टेंट होता है. All right, moving ahead to our question number 8. Same. Let's write the equation first. यहाँ पे तो आपको शायद देखते ही पता चल रहा होगा कि क्या सीन है. a1 by a2 ही इक्वल नहीं है b1 by b2 के. तो ये जो केस आता है जहां पर a1 by a2 ही इक्वल नहीं होता b1 by b2 के, वहां पर हमारे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो एक ही यूनिक सॉल्यूशन होता है. वन सॉल्यूशन ओनली. पेयर ऑफ system of equation is called consistent and the pair of lines made through it are intersecting lines. They intersect at only one point like this. So one solution is our answer. Moving ahead to question number 9. Which is the following pair of equation represent inconsistent system. अब ध्यान से सुनना, inconsistent system सिर्फ no solution वाली equations का होता है. अब no solution वाली equation जो है वो होती है इस रेशियो में. तो यही हमें देखना. पहले में अगर हम देखें तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूं. पहला 3/2 और माइनस 2/3 है, तो ये तो पहले ही इक्वल नहीं है, तो ये तो नहीं है. सेकेंड 3/3 माइनस 1/-1 एंड c1/c2 है इसका 8/-24. तो ये 1 इक्वल्स टू माइनस 8/-1 equals to 1 equals is not equal to 1/3. तो ये बी पार्ट हमारा इनकंसिस्टेंट है. सी और डी भी मैं करके दिखाऊंगी. 5/1 माइनस 1/3 देखो इक्वल नहीं है पहले ही, तो ये तो कंसिस्टेंट हो गया. लास्ट 5/10 माइनस 1/-2 10/20 और ये तीनों इक्वल है. देखो ध्यान से 1/2 1/2 1/2 तीनों आपस में इक्वल है, तो ये भी कंसिस्टेंट है. तो इनकंसिस्टेंट कौन सा हुआ हमारा? बी पार्ट. इनकंसिस्टेंट में ये रेशो होना चाहिए. नो सॉल्यूशन होता है इनकंसिस्टेंट में.
Moving ahead to question number 10, the pair of linear equation represent, कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन तो हमने किए हैं 2x plus 5y equals to 3, 6x plus 15y equals to 12. रेशियो लिखते हैं, रेशियो बनेगा 2/6, 5/15 and -3 over -12. So it will be 1/3, it is also 1/3 and it is 1/4. यानी inconsistent, यानी no solution, यानी parallel lines. B is your answer. Moving ahead, moving to the next question, question number 13. On comparing the ratio, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. पहले आपको consistent और inconsistent एक बार फिर से मैं बताती हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए. Consistent के लिए आपके पास एक एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए, एक से ज्यादा भी चलेगा लेकिन एक तो होना ही चाहिए. एंड सेकेंड, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन. अब यहाँ पर हमें बताना है कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है. सो लेट्स टेक द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 for the a part. So it will be 2/2. Second ratio will be -5/1. तो ये तो पहले ही a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तो इसमें तो सॉल्यूशन होगा, तो ये तो हो गई कंसिस्टेंट. तो पहली इक्वेशन हमारी हो गई कंसिस्टेंट. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के रेशियो क्या है 3/3/2 and here it is -2/-1 and the third ratio is 2/3. When we solve it, we will get 6/3. Here we will get 2 and here 2/3. So if we look clearly, 2 is equal to 2 but it's not equal to 2/3. So यहाँ पर no solution and no solution means inconsistent set of equation. Third part, 2/3, 3/-1. तो ये तो पहले ही इक्वल नहीं है, तो ये तो हो गई कंसिस्टेंट. खत्म. इस तरीके से आपको रेशियो देख के इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट बताना है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है बस. Moving ahead to our 14th question, last second question. Moving to our question number 14th. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो. reduces to 1 का मतलब ये नहीं है कि 1 कम हो जाएगा. reduces to 1 का मतलब क्या है कि वो 1 बन जाएगा. तो पहले पहली लाइन को सॉल्व करते हैं. हमारे पास एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है. तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर को हम x और डिनोमिनेटर को हम y लेते हैं. तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन होगा x/y. अब ये कह रहे हैं ऐड किया है और न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट किया है 1 डिनोमिनेटर से. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट विल बी x plus 1 upon y minus 1 equals to 1. इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x plus 1 equals to y minus 1 हो जाएगा. एंड देन अगेन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x minus y की वैल्यू आएगी -2. ये हमारी पहली इक्वेशन बनी. सेकेंड लाइन पे चलते हैं. वो फ्रैक्शन हाफ बन जाता है अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें. तो सेकेंड पार्ट में न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा एंड डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा 1 और फ्रैक्शन मिलेगा 1/2. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2x इक्वल्स टू y प्लस 1. तो यहाँ से डायरेक्ट हमें जो मिला वो है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. सेकेंड इक्वेशन, अब आपकी मर्जी, आप इसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें या एलिमिनेशन से. आई विल फॉलो द एलिमिनेशन प्रोसीजर. आई एम राइटिंग द फर्स्ट इक्वेशन हियर.
सिंपली साइन चेंज कर दो क्योंकि y के तो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी सेम है, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, कैंसिल्ड आउट, 2x minus x equals to x and 1 plus 2 3, यानी हमारा न्यूमरेटर आया 3. Now talking about the denominator, we will simply put it any किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो x को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, so it will be 3 minus y equals to minus 2. So 3 plus 2 equals to y. यहाँ पर जो मुझे आंसर मिला वो है y equals to 5. यानी मेरा जो एंड में फ्रैक्शन मुझे मिलेगा वो क्या है, मेरा फ्रैक्शन है x अपॉन y यानी 3/5. दिस इज योर आंसर. रिड्यूसेस वाले में कंफ्यूज नहीं होना. रिड्यूसेस का मतलब है कि वो 1 बन गया, और क्रॉस चेक करना है तो वो भी कर सकते हैं. 3 + 1 करेंगे तो 4 बनेगा, और 3 - 1 सॉरी 5 - 1 4, एंड 4/4 इज 1. यही क्वेश्चन में कह रखा था. Moving ahead to question number 15. All right, question number 15 has two parts. पहला पार्ट देखते हैं क्या. In a triangle, sum of two angles is equal to the third. एक ट्रायंगल में दो एंगल्स का सम इक्वल है थर्ड के, इसको बाद में देखेंगे. लेट्स मूव टू द सेकंड लाइन. If first angle is double of the second, अगर फर्स्ट एंगल डबल है, let first angle first of all equals to x, second angle equals to y, and it is given that 2x equals to y, क्योंकि वो डबल है. या फिर x equals to 2y लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी. फर्स्ट एंगल डबल है सेकंड के, तो ये हो गई हमारा पहली इक्वेशन 2x equals to y. सेकंड, अब हमें ये कह रखे हैं कि दो एंगल्स का सम जो है ना वो थर्ड एंगल के इक्वल है, तो हम यहाँ पर एक थर्ड एंगल को भी लेट करेंगे, दैट इज z. यानी x plus y is plus z, sorry, sum of all the angles of a triangle is 180. So x plus y plus z is equal to 180 degree. Angle sum property. So यहाँ से x तो x रहेगा, y की जगह पर 2x, just a minute, I did a mistake. Yeah, उसने कह रखा था कि वो डबल, if the in a triangle the sum of two angles is equal to the third, तो वो सीधा थर्ड के इक्वल था. एंगल सम प्रॉपर्टी की हमें नीड नहीं थी. हाँ, यहां से हमें मिला कि 3x is equal to z. अब 3x equals to z है, तो ये एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई. अब सेकेंड एंगल की बात करें तो जो सेकेंड एंगल था वो डबल था फर्स्ट का. पहले x निकाल लेते हैं. x अगर z/3 आया तो जो y है वो 2z/3 आएगा क्योंकि वो डबल था ऑब्वियसली. तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई इन द फॉर्म ऑफ z. अब लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी जो कि होती है x plus y plus z equals to 180 डिग्री. x की जगह पर पुट करेंगे z/3, y की जगह पर 2z/3, एंड z की जगह पर तो z ही आएगा. सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमें मिला z plus 2z plus 3z अपॉन 3 equals to 180 डिग्री. सॉल्व किया तो 2 plus 1 3, 3 plus 3 6z upon 3 equals to 180 degree. Cancelled out 2. So 2z is equal to 180 degree. Z is equal to 180 degree upon 2. That is 90 degree. अब z 90 डिग्री है तो x क्या होगा, इसमें पुट करके हमें x मिलेगा. So z is 90 degree. So x will be 90/3, that is 30. अब x 30 है तो इसमें पुट करो तो आपको मिल जाएगा आपका y. y is equal to 60 डिग्री. तो तीनों एंगल्स क्या हुए,
30, 60 and 90. That's it. That's how you do this sum. Alright, moving ahead to our last question for the chapter. The ratio of incomes of two persons is 9:7 and ratio of their expenditures is 4:3. अब रेशो दे रखा है, रेशो में हम पहले भी करते हैं, 9th में भी गया था, रेशो के साथ हमेशा एक वेरिएबल लगता है। तो यहाँ पर जो इनकम्स है ना दोनों की, इनकम्स को हम x के साथ लेंगे एंड एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना करते हैं और सेविंग्स यानी वो सेव कितना करते हैं। तो सबसे पहले इनकम को लेट करते हैं, लेट फर्स्ट पर्सन इनकम, नाइन एक्स, सेकेंड पर्सन इनकम 7x। अब ऐसे ही एक्सपेंडिचर को लेट करते हैं, लेट फर्स्ट पर्सन एक्सपेंडिचर 4x and let second person expenditure, it will be 3x। सॉरी, यहाँ पर y लेंगे, एक्सपेंडिचर को हम y में ले रहे हैं। अब सेविंग्स क्या होती है? सेविंग्स वही होती है जितना हम कमा रहे हैं, जितना हम खर्च रहे हैं, उसके बाद जो बचता है यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो पहले पर्सन की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 9x - 4y इक्वल्स टू सेविंग। सेविंग्स कितनी है? 2000 रुपीज। एंड सेकेंड पर्सन की इक्वेशन बनेगी 7x - 3y इक्वल्स टू 2000। यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए हमें ऊपर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 4 से, तो ये हो गया 9 3s are 27x - 12y equals to 6000, 7 4s are 28x - 12y equals to 8000. Sign change, cancelled out. 28 minus 27 is 1 minus x equals to -2000, यानी x की वैल्यू 2000। अब x 2000 है तो वैल्यू पुट करके हम y की वैल्यू निकालेगी, तो y क्या हो जाएगा हमारे पास, पुट करते हैं पहली इक्वेशन में, 9 इंटू एक्स की जगह पर 2000 माइनस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 2000, 18,000। अब -4y को इधर ले जाओ और 2000 को इधर ले आओ, तो इट विल बी 16,000 इक्वल्स टू 4y, यानी 16,000 अपॉन 4, सो y की वैल्यू आई 4000। अब हमें y नीडेड नहीं था, बट मैंने इसलिए निकाला ताकि अगर y भी पूछ ले, क्योंकि ना उसने मंथली इनकम्स पूछी थी और इनकम्स के लिए वी नीड ओनली द x। y मैंने इसलिए निकाला ताकि अगर बाय चांस क्वेश्चन में आए कि एक्सपेंडिचर भी निकालो तो आपको कैसे निकालना है। अब हम निकालते हैं इसकी जो फर्स्ट पर्सन की इनकम एक्चुअल में बनेगी। तो फर्स्ट पर्सन इनकम विल बी 9 into 2000, 18,000, and second person income will be 7 into 2000, that is 14,000 rupees, and that's it, we are done। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हाउ टू अटेम्प्ट देम। We will meet in the next video with a new chapter, and जिसने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है प्लीज वीडियो को देखो। अगर कोई ऐसी क्वेश्चन है जिसमें डाउट आ रहा है, कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको पहले करना है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। आई विल श्योरली डू दैट चैप्टर बिफोर एवरी अदर चैप्टर, बिकॉज वी आर हियर ओनली फॉर यू, only for your help in your academics, and bye bye, we will meet in the next video with our next chapter।